ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्राइस एक्शन ट्रैप स्ट्रैटेजी से किस तरीके से कॉमन मैन एक रिटेल ट्रेडर हर महीने कंसिस्टेंटली इनकम बना सकता है, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है रेगुलर बेसिस पे आसानी के साथ। ये जानने में सीखने में आपको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद में होमवर्क करिएगा और होमवर्क करने के बाद में फेसबुक पे भेजिएगा ताकि मैं और मेरी टीम चेक करके वापस वो होमवर्क को फेसबुक पे अपलोड कर पाए और आप उसमें से सीख पाओ। चलो ऑसम। आज ट्रैप के बारे में सीखेंगे। इंडेक्स पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आज का इंडेक्स क्या रहने वाला है। व्हाट इज ट्रैप, व्हाट इज बुल, व्हाट इज बेयर, व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज ब्रेकआउट, what is resistance, what is breakdown, then bear trap strategy, then bull trap strategy। ये पूरा का पूरा आज का इंडेक्स रहने वाला हूं, मैं डिटेल में सिखाने वाला हूं, कोई मुझे घाई नहीं है। एंड आई होप आप भी नोटबुक पेन पेपर पेंसिल लेकर के फुर्सत में बैठे हो, क्योंकि एंटरटेन नहीं, एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन एंड नॉलेज इज पावर। डन। चालू करूं फिर? पूरा ध्यान यहां पे, सब कुछ छोड़ के। ऑसम। सबसे पहले व्हाट इज ट्रैप। स्टॉक मार्केट जाने दो, इन जनरल व्हाट इज ट्रैप। हम चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं, यस। इसी तरीके से हम और क्या ट्रैप लगाते हैं। कोई चोर होता है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस एक ट्रैप लगाती है, यस। इसी तरीके से बंदर को पकड़ने के लिए जंगल में ट्रैप लगाया जाता है, यस। इसी तरीके से और कौन से ट्रैप होते हैं? और मछली का ट्रैप होता है। फिश को पकड़ने के लिए एक झाली डाली जाती है, या तो बहुत बार वो होता है ना ऐसा कुछ, तो मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, कुछ तो ऐसा होता है जिससे फिशिंग की जाती है और उसमें कुछ फ्रूट लगा करके उन्हें दिया जाता है और फिर ऐसे ऐसे घुमा के खींचते हैं। बेसिकली इट्स अ ट्रैप। ट्रैप का मतलब समझ गए ना आप, नाम छोड़ दो उसको क्या कहते हैं, भावना आप तक पहुंच गई। मैं आपको बोल रहा था दैट इज रेगुलर मीनिंग ऑफ ट्रैप, किसी को फंसाना। आई एम नॉट श्योर द गूगल मीनिंग में भी, यहां पे मेरा टीम एक फोटो डाल देगा गूगल के मीनिंग का, बट ट्रैप इज बेसिकली फंसाना, ठीक है। ये मतलब हमने समझ लिया मीनिंग। दूसरे वर्ड का मीनिंग जो मैं चाहता था आपको समझाने का वो था व्हाट इज बुल। बुल मतलब क्या? तेजी, तेजी, राइट। तेजी, बुल, जो ऊपर बाय कर रहा है या चाहता है कि बाय होवे, ऊपर जाए स्टॉक। अगर हम ये दो शब्द को मिला दे, ट्रैप एंड बुल, तो बन जाता है बुल ट्रैप। तो ये आज हम सीखेंगे, बुल को ट्रैप करना, जो बायर्स होते हैं उनको ट्रैप करना, जिससे ये स्ट्रैटेजी से तो चलो एक तो पैसा बनेगा एंट्री करके, ये तो अलग बात है, बट विथ दैट ये स्ट्रैटेजी से आप बच भी सकते हो। आपने कोई स्टॉक बाय किया, बुल ट्रैप बना, एग्जिट हो सकते हो। सेम बेयर का मीनिंग क्या होता है? नीचे जाएगा ऐसा लगता है, या सपोर्ट टूट जाता है। बेसिकली स्टॉक नीचे जाएगा, बेयर, बेरिश। एंड व्हेन यू कंक्लूड इट एज एफ अ बेयर ट्रैप, पहले हमें लगा कि नीचे जाएगा बट फिर बेयर्स को ट्रैप किया गया, दैट इज बेयर ट्रैप। यस, सिंपल, ये समझा? पक्का? बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, ये हमें समझा। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज सपोर्ट। ऑब्वियसली व्हाट इज सपोर्ट, आज मेरे पास ये मैंने काफी बार चैनल पे एग्जांपल दिया है। ये पेन है, अगर मैं इस पेन को नीचे फेंकता हूं तो वो कहां पे अटकेगा? जमीन पे अटकेगा। जमीन इज अ सपोर्ट। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी कहीं पे प्राइस नीचे आया, कोई लेवल पर आके अटक गया, वहां से ऊपर गया, सो नाउ दैट प्राइस इज अ सपोर्ट प्राइस और अ सपोर्ट रेंज। नेक्स्ट टाइम जब उसी लेवल्स पे जब प्राइस आता है, दैट्स लाइक योर सपोर्ट, राइट। इसी का ही ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल लाइक पेन को मैं ऊपर फेंकूंगा तो कहां पे अटकेगा? छत पे जाके अटकेगा। योर छत इज अ रेजिस्टेंस। इसी तरीके से प्राइस अगर ऊपर जाता है एंड यहां पे आके अटकता है, नीचे आता है, नेक्स्ट टाइम फिर से अगर वहीं पे जाता है, देन प्रोबेबिलिटी इसके वापस नीचे आएगा, दैट इज रेजिस्टेंस। सिंपल, इजी। पक्का समझा यहां तक? हमने ट्रैप सीखा, बुल सीखा, बेयर सीखा, बुल ट्रैप सीखा, बेयर ट्रैप सीखा, सपोर्ट सीखा, ब्रेकआउट सपोर्ट सीखा एंड रेजिस्टेंस सीखा। अब आता है सपोर्ट ब्रेक। फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था, इसमें सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट के नीचे प्राइस जाता है, सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ब्रेक डाउन।
सपोर्ट तो था ऑब्वियसली यहां पे, लेकिन उसके नीचे प्राइस आ गया, सो इट्स अ सपोर्ट ब्रेक डाउन। यस, एंड उसका ऑपोजिट होता है ये रेजिस्टेंस है, एंड देन अगर वापस मार्केट वहीं पे जाता है देन इट्स रेजिस्टेंस ब्रेक आउट। पक्का? फिर से एक बार बोलता हूं, सपोर्ट ब्रेक डाउन एंड सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक डाउन एंड रेजिस्टेंस ब्रेक आउट। फिर से एक बार देख लो, दिस इज सपोर्ट, मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है, एंड अब ये नीचे आ गया, सपोर्ट को तोड़ दिया, इट्स अ सपोर्ट ब्रेक डाउन। इसका ऑपोजिट, ये मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है एंड दिस इज रेजिस्टेंस ब्रेक आउट। थियोरिटिकली समझ गया? आगे मैं आपको सब एग्जांपल सब सिखाऊंगा, उसका आप चिंता मत करो। ट्रेड कैसे करना है, एंट्री, स्टॉप लॉस, स्टॉक सिलेक्शन, सब कुछ सिखाऊंगा। पे अटेंशन, उदय ध्यान यहां पे दो। हाँ, पक्का समझा? आगे चलूं? कोई शक, सवाल, दुख, दर्द, तकलीफ इसमें? कुछ सवाल रहेगा तो कमेंट में बताना। चलो ग्रेट, सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब सीखते बेयर ट्रैप क्या होता है, ठीक है? पूरा ध्यान देना, पेपर पे चलता हूं, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं और बाद में अपन चार्ट पे जाएंगे। सो द वर्ड इज बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप आपको याद है ना पहले क्या होता है? पहले लग रहा था दैट मार्केट कैन गो डाउन, ठीक है? अब ये केस में क्या, किस तरीके से बेयर ट्रैप का जो सिनारियो होता है वो कैसा होता है, हमने पहले याद है सीखा था सपोर्ट। सो अब ये जो आपका प्राइस रेंज है ये बन गया आपका सपोर्ट वाला प्राइस रेंज। अब मार्केट आता है नीचे यहां पे, एंड यहां पे मार्केट जो है वो और ब्रेक डाउन करता है। अभी सीखा ना हमने सपोर्ट ब्रेक डाउन, सो यहां पे मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया। अब लोगों को लगा कि भाई मार्केट तो ब्रेक डाउन कर दिया, सपोर्ट भी तोड़ दिया, बिग रेड कैंडल बन गया, अब तो क्या हो जाएगा क्या पता, क्या हो जाएगा क्या पता। ग्रामेटिकली मे बी नॉट करेक्ट बट फीलिंग वाइज इट इज वेरी मच करेक्ट। सो हमने क्या किया, बहुत लोग, लॉट ऑफ पीपल विल सेल, शॉर्ट करेंगे ब्रेकडाउन पे, यहां पे शॉर्ट करेंगे, यहां पे शॉर्ट करेंगे, काफी सारे लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट को। बट देन मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मार्केट जो है वो अगले दिन फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से बिग ग्रीन कैंडल बना दे। सो मार्केट अगेन केम बैक। सो आपका ये जो सपोर्ट था यहां वाला, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, आपका ये जो सपोर्ट था ये तो टूट गया, बेयर जो थे वो ट्रैप हो गए, एंड देन अगेन प्राइस केम बैक टू द बुल। सो दैट्स अ ग्रेट प्राइस पॉइंट और एरिया to buy the market or buy the stock. Am I very much clear? Because मैं repeated आपको सिखाने वाला हूं, so if I'm not clear तो आपको मे बी नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आएगा, चार्ट पे समझ में आएगा, जब मैं मेरी टीम को कहूंगा यहाँ पे चार्ट्स दे दे उसमें समझ में आएगा। सो डोंट वरी अगर आपको फर्स्ट शॉट में नहीं समझ आया है तो इट्स ओके। फिर से एक बार पेपर पे दिखाता हूँ, उसके बाद में वी विल कंटिन्यू विद द चार्ट्स एंड ऑल। सो बेसिकली हम सीख रहे हैं बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप के लिए पहले मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, फिर से मार्केट वहां पे नीचे आया, एंड जब मार्केट यहाँ पे था मार्केट ब्रोक डाउन साइड। सो मार्केट और नीचे गया और एक बिग रेड कैंडल बना कुछ इस तरीके से। इसके बाद में वेरी नेक्स्ट डे और मे बी एक आधा दिन आगे पीछे मार्केट केम बैक इन रेंज विथ सपोर्ट, लाइक ब्रेकआउट करके सट करके मार्केट ऊपर आया। सो ये जो मार्केट नीचे गया था, ये जो एरिया था विच वॉज सो कॉल्ड ब्रेक डाउन, दिस वॉज अ ट्रैप। रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया यहां पे, मार्केट केम बैक विथ अ बूम। सो वी विल बाय अबाउट द हाई, वी विल स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड जितना भी इसका हाइट रहेगा इनटू 2, मतलब 1:2 इज योर टारगेट। सिंपल। एंड
चलो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। सो बेसिकली वी आर ऑन अ चार्ट ऑफ निफ्टी। हम निफ्टी के चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे अभी आप अगर करंट मार्केट के हिसाब से देखोगे तो पिछला जो सपोर्ट रहा वो ये रहा। सो मैं अगर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन करके करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ, देख पाओ। लेट मी बी वेरी परफेक्ट एंड पर्टिकुलर अबाउट द दिस एंट्री, मतलब दिस नॉट एंट्री, दिस लाइन। ठीक है, मैंने पिंक कलर का लाइन ड्रॉ किया विच इज बेसिकली इज योर सपोर्ट। अब मार्केट आगे आगे जाता है एंड आप देखोगे ये सपोर्ट पे खड़ा है, इट ब्रोक डाउन। आप इसको जूम इन करके देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू बाय जूमिंग इट वेरी मच इन। ये देखो, कैन यू सी दिस, ये लो था एंड मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। क्लियर दिख रहा है आपको, येस और नो? पे अटेंशन, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया, यस मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दिया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब वेट करना है मार्केट को वापस रीबाउंड करने का। अगर मार्केट रीबाउंड होता है तो वो केस में इट्स बैक एंड इट्स बाय। सो वी वेट फॉर 1 day or 2 day or 3 day वापस आने के लिए विथ अ बैंग। द वन वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट इज बैंग। द वन वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट इज बैंग। बैंग मीन्स व्हाट? इट्स अ बिग व्हाइट कैंडल और बिग ग्रीन कैंडल। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल है, शायद आप करोगे उसमें रेड एंड ग्रीन होंगे। सो ब्लैक इज रेड एंड ग्रीन इज व्हाइट। So I'm waiting for 1 more day and next day itself you can see a big white candle. Zoom करके दिखाओ आपको फिर से, इसे देख लो। क्लियर नहीं है चार्ट, लेट मी जूम इट इन, थोड़ा सा स्पेसिफिक होने दो उसको। दिस इज बेटर, ये देखो अभी अच्छे से दिख रहा है। कैन यू सी दिस? एक कैंडल पहले बिग ब्लैक, 1 कैंडल बैक, बो। सो नाउ विल बाय अबाउट द हाई, विल बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द सेम कैंडल, जितना हाइट है उसका डबल टारगेट। सो 100 का एंट्री, 90 का स्टॉप लॉस, तो 120, 120 रुपए का टारगेट। दैट्स योर बेयर ट्रैप। समझा? पक्का? और एक आधा एग्जांपल दिखा दूं आपको। पे अटेंशन, ठीक है? द की इज डिसिप्लिन। ओके, सो लेट मी स्पीक 1 minute ऑन डिसिप्लिन। आपको ये सुनने में इच्छा है तो सुनो, और अगर आपको ये सुनने में इच्छा नहीं है तो थोड़ा फॉरवर्ड कर लो। सुनो। सो इट्स द सीक्रेट इज नॉट दिस स्ट्रैटेजी, द सीक्रेट इज नॉट कि मैं क्या सिखा रहा हूं, सीक्रेट इज नॉट 44, सीक्रेट इज नॉट RSI, सीक्रेट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द सीक्रेट। आप कोई एक स्ट्रैटेजी को अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब ट्रेड करते हो तब जाके रियल लाइफ में, स्टॉक मार्केट में रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप जिम भी जाते हो कोई वर्कआउट करने, तो वो सेम प्रोग्राम 90 दिन तक फॉलो करवाता है ट्रेनर। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में 6 से 8 महीने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके रियल सेंसिबल रिटर्न दिखता है। काफी बार हमको लोग कहते हैं सिद्धार्थ कुछ नया सिखाओ, एक का एक 44 कब तक? आई एम लाइक, जब तक पैसा बन रहा है तब तक। I will repeat my statement. 44 कब तक? जब तक पैसा बन रहा है तब तक। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है? पैसा बन रहा है ना। ऑसम। सो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था और एक। सो द सीक्रेट इज 44, नॉट सीक्रेट इज नॉट 44, सीक्रेट इज डिसिप्लिन एंड नॉट द थिंग विच आई एम स्पीकिंग। बिकॉज हर किताब में अलग लिखा हुआ होता है यार, हर आदमी का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर आदमी का एक अलग जॉनर ऑफ ट्रेडिंग और मेथड ऑफ ट्रेडिंग होता है। सो वो इसके हिसाब से बात करता है। सी, अगर आप ये देखोगे, सो दिस इज गुड ट्रेड। यहाँ पे आप देखोगे, सो मार्केट वेंट वेल। यहाँ से ये बॉटम से मार्केट अच्छे से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन बनाऊँ, जस्ट लेट मी गो लिटिल बिट क्लोजर टू माई लैपटॉप टू ड्रॉ दिस लाइन। गुड, ठीक है। नाउ इफ यू जूम इट इन, यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे ये 2 लाइन हटा लेने दो। सो बेसिकली दैट्स योर सपोर्ट ब्रेकडाउन। सपोर्ट ब्रेकडाउन सीखा था हमने।
सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन और एक कैंडल नीचे गया, बट देन वेरी नेक्स्ट डे वी कैन सी क्रेजी बिग व्हाइट कैंडल. सो वी बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, जितना है उसका डबल टारगेट, एंड देन एज यू कैन सी मार्केट वेंट अप एंड maybe you will achieve your target near to this price point. ये कौन से चार्ट में अप्लाई करना है? I will recommend you to apply this on a daily chart first. आप डेली चार्ट में ट्रेड करो, पैसे बनाओ, एक रिदम में आओ, एक मोमेंटम में आओ, एक एक्सपर्टीज में आओ, उसके बाद में आप सोच सकते हो इंट्राडे के लिए 15 मिनट, 5 मिनट में, 3 मिनट में जा सकते हो. इंट्राडे ट्रेड करना में कोई लाइक मेरा क्या होता है, लाइक मेरा एक इच्छा है वीडियो बनाने का कि इंट्राडे किसके लिए है, या मैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जब आप ये देख रहे हो. आई एम नॉट श्योर. मेरी टीम को कहूँगा, एडिटिंग टीम को अगर अपलोड हो गया है तो वो थंबनेल डाल दे कहीं पे, और नहीं हुआ है तो डेट दे दे आपको कब अपलोड होने वाला है. ग्रेट. तो ये मैंने आपको दिखाया दूसरा एग्जांपल बेयर ट्रैप का, कि किस तरीके से पहले ट्रैप किया जाता है एंड देन मार्केट को ऊपर कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं जो मेरी टीम मेंबर्स आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा देंगे मेरे आगे. लेट्स फोकस फॉर 5 एग्जांपल्स. बहुत ही क्लियर कट हम देखेंगे. सबसे पहला एग्जांपल रहा ये. एज यू कैन सी दिस इज योर सपोर्ट. मार्केट किस तरीके से ब्यूटीफुली पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में मार्केट सपोर्ट पे आता है. सपोर्ट पे आने के बाद में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में people will assume के अब तो मार्केट गया, बेयर क्रैश वगैरह वगैरह वगैरह, बट देन बैंग बिग व्हाइट कैंडल, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, जितना हाइट है उसका डबल का टारगेट, एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंस. ऑल्सो एक स्टॉप लॉस ट्रेड भी देख लो, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज हमें गलत अजम्पशन में चले जाते हैं कि स्टॉप लॉस तो नहीं हो रहा है, या सिद्धार्थ स्टॉप लॉस नहीं दिखा रहे. आपने मेरा ये वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, 44 MA एक्सपोज्ड और समथिंग लाइक दैट. सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट देन यू कैन वॉच दैट. कहाँ पे था मैं था एग्जाम्पल पे. पहला चार्ट मैंने आपको दिखाया, दूसरा देखो किस तरीके से प्राइस ने, हाँ ये स्टॉप लॉस वाले पे था मैं. स्टॉप लॉस देखो किस तरीके से प्राइस पहले सपोर्ट, लाइक प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आता है, ब्यूटीफुल बिग ब्लैक, मतलब नीचे ब्रेकडाउन होता है. नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनती है या व्हाइट कैंडल बनती है, डिपेंड सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं मेरा टीम. देन बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, बाय भी हो जाता है, थोड़ा मार्केट ऊपर भी जाता है, बट देन इट कम बैक, बो स्टॉप लॉस, एग्जिट. दैट्स व्हाई स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक सेंस एवरीवन? ध्यान है यहां पे पूरा? मजा आ रहा है? मुझे आ रहा है मजा. चलो ग्रेट. सो दैट वाज सेकंड पॉइंट. ये समझा पक्का? आर यू श्योर? सेकंड पॉइंट नहीं, सेकंड चार्ट. और 3 चार्ट देखेंगे. और एक चार्ट ये देखो, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, हमने सपोर्ट ड्रॉ किया, फिर से मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया. ब्रेकडाउन देने के बाद क्या होता है? ब्रेकडाउन देने के बाद में अगर बिग वाइट बनता है तो सी, इस एग्जांपल में बिग वाइट नहीं बना, मार्केट नीचे 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 ही कंटिन्यू करता है. इग्नोर, गो टू द नेक्स्ट ट्रेड. नेक्स्ट ट्रेड में आप देखोगे मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट के पास है, बिग रेड बना. नेक्स्ट 1-2 दिन में बिग वाइट बना, बिग वाइट बना, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, जितना हाइट है उसका 1:2 टारगेट. ठीक है. और इसमें अब 44 वाली फिल्टर नहीं आएगी. काफी बार मैं 44 वाली फिल्टर्स को लेके आता हूँ, बट दिस इज लाइक डिफरेंट सिनारियो, दिस इज डिफरेंट, इट्स लाइक डिफरेंट बॉल गेम. इट्स नॉट अ गेम, इट्स बिजनेस. रिमेंबर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक अलग ही पूरा चीज है, 44 वाला चीज नहीं है. एंड इट्स बिजनेस, इट्स नॉट हॉबी, इट्स नॉट प्ले, इट्स नॉट गेम, इट्स नॉट सट्टा, इट्स बिजनेस. इफ यू थिंक इट्स सट्टा, गोवा जाओ, कसिनो में जाओ, टाइम पास करो, खेलो. सट्टा करना है तो डोंट कम टू दिस बिजनेस. चलो ग्रेट. तो अब आते हैं अपन बुल ट्रैप पे. अपन क्या होता है? अपन इज वेरी बॉम्बे-इश लैंग्वेज, मुंबईया भाषा. चलो अब आते हैं हम बुल ट्रैप पे. इस लाइक गुड हिंदी. सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले व्हाट वी वांट इज लाइक रेजिस्टेंस. मार्केट नीचे आया, ये रेजिस्टेंस बना, इसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर गया, एंड व्हाट वी गॉट इज अ गुड बिग थिक ग्रीन
कैंडल, इसके बाद में व्हाट वी विल नहीं, इफ इसके बाद में अगर मार्केट कंटिन्यू होता है इस तरीके से ऊपर जाने का कंटिन्यू करता है तो ऑब्वियसली दैट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। बट इन केस मार्केट नहीं चलता है ऊपर, इफ मार्केट कम डाउन, देन in that case we short below the low, stop loss above the high. Make sense? Yes or no? चलो ग्रेट, ये समझा। ऑब्वियसली चार्ट पे देखेंगे, बट हाँ इसका जितना हाइट है उतना नीचे टारगेट बनता है। और मैं आपको ये बोल रहा था कि इसको अलग अलग वे में यूज किया जाता है। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि शॉर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, दूसरी बात है कि अगर आप ब्रेकआउट पे बाय करते हो तो वो केस में अगर वापस इफ इट कम्स बैक तो वो केस में आप एग्जिट कर सकते हो बाय का क्वांटिटी जो है वो, एंड मे बी यू कैन स्टॉप एंड रिवर्स। मतलब आपने बाय किया, नीचे आया, एक तो स्टॉप कर दिया और दूसरा रिवर्स भी कर दिया शॉर्ट के लिए। इस तरीके से अलग अलग चीजों में ट्रेडिंग की जा सकती है। लोग पूछते हैं कि क्रिप्टो में क्या ट्रेड करना है, इंट्राडे में क्या ट्रेड करना है, स्विंग में क्या ट्रेड करना है। तो ये कुछ मेथड्स है यार जो मेहनत करके आप अपना सकते हो। इट्स वर्क, इट्स लॉट ऑफ वर्क। 44 वाला सिस्टम इज नॉट लॉट ऑफ वर्क, बट दिस सिस्टम डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड। एंड जब मैं चार्ट पे आता हूं, बट उसके पहले ये बोलता हूं कि ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं इस पे 50 चार्ट मार्क करना, 50 चार्ट्स, और 50 चार्ट्स मार्क करके फेसबुक पे मैसेज भेजना पीपीटी के ये चेक करो। तो मेरा टीम संडे को, अगर फ्राइडे को आप देख रहे हो तो इन दैट केस संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपको संडे को 12 बजे इसका होमवर्क चेकिंग का फेसबुक पे वीडियो मिलेगा। तो आप वो भी वहां से भी कुछ सीख सकते हो, कुछ लोगों की गलती, कुछ लोगों का अच्छा होमवर्क। मैं या मेरा टीम, कोई मोस्ट प्रोबेबली मेरा टीम वहां पे आपको वीडियो अपलोड करके देगा होमवर्क चेकिंग का। 2 से 5 जर्नल चेक, नॉट जर्नल चेक, होमवर्क चेक करेंगे हम वहां पे। सो वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहां पे डेफिनेटली मिल सकता है। तो आप मेल मत भेजना, फेसबुक पे भेजना, ठीक है। और कुछ बुल ट्रैप पे आऊं मैं वापस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला मेरा टीम में, दैट इसमें फिल्टर नहीं होगा। मतलब आप स्कैनर से ठीक है ढूंढ लोगे, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू डू दैट। मेहनत है, इट्स हार्ड वर्क। रोज के 200 चार्ट देखने पड़ेंगे, एटलीस्ट 100 चार्ट, निफ्टी 100 तो देखना ही पड़ेगा इसको ट्रेड करने के लिए। ग्रेट, मैं था बुल ट्रैप पे। चलो सो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं बुल ट्रैप का, ध्यान देना। रेजिस्टेंस से मैंने एक लाइन बनाया यहां पे, ठीक है। नाउ देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट, कुछ कहेंगे आपने जो शेडो लिया है वो नहीं लेना चाहिए था और ब्लैक कैंडल का हाई लेना चाहिए था, बट दैट्स डिबेटेबल। वो मुझे लग रहा है कि दैट वाज जस्ट अ फ्रीक ओपन एंड प्राइस केम डाउन, सो इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट, नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। अब हम इंतजार कर रहे हैं ब्रेकआउट का। सो एज यू कैन सी व्हाइट कैंडल क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस। अब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है सो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड, बट अगर यहां से बिग ब्लैक बनता है वी आर सपोज टू शॉर्ट द मार्केट। नेक्स्ट कैंडल बिग ब्लैक, so that's your bull trap. Stop loss, short below the low, stop loss above the high, and that's your trade. And इसका जो हाइट है उसका आपका डबल पड़ता है टारगेट। so once it come back, बो, समझा? समझता है कि नहीं? लाइक माई क्वेश्चन इज दैट इफ यूर इन फ्रंट ऑफ मी आई वुड हैव आस्क्ड यू, समझा नहीं समझा, आपको समझा, आपको समझा। अभी ये जो मेरे बाजू में बैठा है मेरे साथ 10 साल से है, सो आई एम श्योर उसको तो समझा, बट देन समझा। ऑसम, सो दैट्स योर ट्रेड, दैट्स हाउ वी आर सपोज टू ट्रेड। सो बेसिकली और एक आधा चार्ट मैं ही यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स ज़ूम इट आउट। चलो ग्रेट, सो दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू लर्न। एक तगड़ा रेजिस्टेंस, तगड़े रेजिस्टेंस का मतलब है कि मार्केट वहां से काफी नीचे आया, देन आप अगर उसको जूम इन करके देखोगे सो मार्केट यहां भी ब्रेक करने की कोशिश करता है मल्टीपल टाइम्स, ये दोनों जगह पे, बट हुआ नहीं।
यहां पे फाइनली ब्रेकआउट हो गया एंड ब्यूटिफुल ब्रेकआउट, ब्यूटिफुल मार्केट ब्रेकआउट हुआ. लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बॉट हियर. नेक्स्ट डे डॉजी, कुछ हुआ नहीं. नेक्स्ट डे डॉजी, कुछ हुआ नहीं. बो. सो दैट्स बैक टू द रेंज. जब इस तरीके का मार्केट में सेटअप मिलता है, जब इस तरीके का मार्केट में सेटअप बनता है, इट्स अ टिपिकल बुल ट्रैप सेटअप. ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस, मार्केट केम रियली डाउन, वापस ऊपर गया, वहां भी रेजिस्टेंस हुआ, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, 2 डॉजी, बिग ब्लैक. सो नाउ योर जॉब इज शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस ऑफ द सेम कैंडल, जितना भी हाइट है उसका डबल टारगेट. सो अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ है, यू विल सी अभी तक लो ब्रेक, नाउ द लो इज ब्रोकन. सो यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखें ये एग्जांपल में कि ये जो लो है बिग ब्लैक का, जिसके नीचे हम शॉर्ट करने वाले हैं, अब जाके 3 दिन तक ब्रेक हुआ ही नहीं एंड बाद में जाकर के ये ब्रेक हुआ. सो ऑसम. नाउ योर ट्रेड स्टार्ट्स एंड देन यू गॉट योर मनी इन 10 or 15 days ट्रेडिंग डेज. फैंटास्टिक. अब आप कुछ एग्जांपल्स देखो यहां पे कुछ इस तरीके से जो मेरी टीम आपको दिखाएगी चार्ट पे. सो दैट्स योर रेजिस्टेंस, दैट्स द ब्रेकआउट. एक बार रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होता है एंड ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनता है एंड आवर जॉब इज टू शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड देन टारगेट या स्टॉप लॉस आप देख सकते हो. एंड यहाँ पे कमेंट में लिखना कि आप होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड is non-action takers. They are just knowledge seekers. Don't be a knowledge seeker. Be a knowledge executor. बड़े से बड़े बिजनेसेस में CEOs होते हैं. क्या है उसका फुल फॉर्म? क्या है उसका फुल फॉर्म? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करने वाला आदमी. So don't be a knowledge seeker, be a knowledge executor. सीखा, awesome. होमवर्क करो और फेसबुक पे भेजना. मुद्दे पे आता हूं मैं. कहां पे था मैं यार, भूल गया आपके नॉलेज एग्जीक्यूटर वाले ज्ञान में. कहां पे था मैं? होमवर्क का तो हो गया. दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा था मैं. चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो. दिस इज योर नेक्स्ट चार्ट. नेक्स्ट चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से लाइक प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस बना, मार्केट फिर से वो रेजिस्टेंस के पास गया ऊपर, वहां पे आपको लाइक प्रॉपर ब्रेकआउट मिला. ब्रेकआउट के बाद में 1-2 दिन में या नेक्स्ट डे में वापस एक बिग ब्लैक बनता है, मार्केट नीचे आता है, वापस एक रेंज में आता है. यू शॉर्ट बिलो द लो, यू स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, डबल द टारगेट. नाउ इट डिपेंड्स मार्केट कहां जाता है, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा. इट्स पार्ट एंड पार्शल ऑफ योर एंड नहीं, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज योर्स एंड माई लाइफ. इसके बाद में नेक्स्ट चार्ट, सी दिस सेम रेजिस्टेंस, प्राइस गॉन डाउन, गॉन अप, ब्रेकआउट. इट्स अ सिस्टम, इट्स अ मेथड, इट्स अ डिसिप्लिन विच इज नीडेड. डिसिप्लिन. ब्रेकआउट होता है, वापस आता है नीचे, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई, डबल द टारगेट, बूम. यस, हेलो, आर यू देयर? लर्निंग, फुल फोकस, मजा आ रहा है? एग्जीक्यूट करोगे, होमवर्क करोगे? नेक्स्ट चार्ट देखो. दिस इज द नेक्स्ट चार्ट. रेजिस्टेंस, उसके बाद में क्या है? ब्रेकआउट होता है, बिग ब्लैक बनता है, नीचे आता है, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबाउट द हाई एंड यू नो व्हाट हैपेंस. यस, ग्रेट. सो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें आप देखना. बाकी अभी इवेंट सीधा अप्रैल में है. आई एम श्योर ये आप सितंबर में तो वीडियो नहीं ही आपको मिलने वाला है. सो नाउ द इवेंट इज इन अप्रैल, 9-10 अप्रैल. तब तक आपको एक ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा, प्रोग्राम मिलेगा, और उसका पूरा डिटेल ये वाले वीडियो में है. तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है. पूरे जो कोर्स का 2 दिन का इवेंट मैं खुद लाइव लूंगा जूम पे,
ऑब्वियसली लाइव कोविड में नहीं ले सकता मैं जूम पे, और उसके पहले 3 महीने 4 महीने का आप ट्रेड कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आप कब वीडियो देखते हो। द होल फीस इज 1050, सिर्फ 1050। सर इतना सस्ता क्यों रखा? वो सब आप ये वीडियो में देखना, मेरे को इस वीडियो को सेल्स वीडियो नहीं बनाना है, ये वाली सेल्स वीडियो है जहाँ पे मैं आपको ये प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सो कैन वॉच दिस फॉर मोर डिटेल्स। ग्रेट, आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड टू गिव यू दिस स्ट्रैटेजी, ट्रैप स्ट्रैटेजी। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक, सीधा इंट्राडे में अप्लाई मत करना, पहले डेली चार्ट पे अप्लाई करना। दूसरा, रिस्क मैनेज करना, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नथिंग वर्क्स। तीसरा, होमवर्क करना, फेसबुक पे भेजना है तो भेजना, नहीं भेजना है तो मत भेजना। मेरे को ऐसा मतलब वो नहीं है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है वीडियो में कि भेजो भेजो। उसका रीजन सिंपल सा है, बिकॉज अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, नहीं भेजोगे तो चेक नहीं होगा, एंड लाइक इट्स जस्ट ज्ञानबाजी। सो वी डोंट वांट दैट। डन। तो ये 2-3 चीज़ें थी। इसके अलावा ये वाला वीडियो देखना, अप्रैल के इवेंट वाला। इसके अलावा नेक्स्ट फ्राइडे मिलूंगा कुछ अच्छा नया वीडियो के साथ में। आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड टू गिव यू दिस, टू शो यू दीज थिंग्स, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम मुझे ये बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे ये बताना कि और क्या देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे। आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।